दोस्तों आपने प्योर वेज रेस्टोरेंट तो सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको पुणे महाराष्ट्र के एक ऐसे रेस्टोरेंट में लेकर आया हूं जो अपने आप को प्योर नॉनवेज रेस्टोरेंट कहते हैं, जहां आपको पुणे की फेमस मटन स्पेशल थाली और चिकन स्पेशल थाली तो मिलती ही है, उसके अलावा यहां मटन कीमा घोटाला और मटन चिकन खरड़ा बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपीज भी मिलती हैं, जो कि बहुत ही यूनिक स्टाइल से बनाई जाती है। गैस पे करछी को उल्टा करके और चिकन को रोस्ट किया जाता है बहुत ही यूनिक तरीके से, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। और यहाँ भी मटन लवर्स मटन डिशेस को जौ की भाखरी और रस्सा के साथ में कीमा मिलाकर बिल्कुल चूर के खाते हैं। तो आइए आज आपको पुणे के प्योर नॉनवेज सूर्वे रेस्टोरेंट की पूरी मेकिंग दिखाते हैं और आज आपको खा करके भी बताते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और इस बार भी मैं आया हूँ महाराष्ट्र पुणे में। और आपको तो पता है मैं हमेशा ना नॉनवेज की तलाश में रहता हूँ, तो इस बार मैं पुणे आया हूँ सूर्वे प्योर नॉनवेज में। मतलब आपने है ना प्योर वेज सुना होगा, लेकिन प्योर नॉनवेज रेस्टोरेंट कभी भी कोई लिखता नहीं है। प्योर नॉनवेज का मतलब तो आप समझ गए होंगे, आपके और हमारी तरह प्रेमी है ना नॉनवेज के, उनके लिए ये जगह है। जो महाराष्ट्रियन चिकन मटन मिलता है ना, मटन रस्सा, चिकन मटन की बहुत सारी अलग रेसिपीज जो रस्से में बनाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं यहाँ का माहौल क्या है। आइए। हेलो सर, नाम है सर आपका? राजेश जी। ये प्योर नॉनवेज कॉन्सेप्ट है, कुछ भी वेज नहीं है यहाँ पे। ये कितना पुराना है ये होटल? जो 15 साल से पूना में। 15 साल से पुणे। तो सबसे ज़्यादा लोग क्या पसंद करते हैं जब यहाँ पर आते हैं? अपने यहाँ पे मटन का मटन खरड़ा है, मटन आलनी फ्राई है, स्पेशल मटन थाली है। तो सर किचन देखें? हाँ चले आइए। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील है। सुनील जी, आप यहाँ पे क्या देखते हैं? यहाँ पे मैं पूरा मैनेजमेंट देखता हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो ये किचन है ना? हाँ, ये किचन है। एक बार दिखाइए प्लीज। तो ये सबसे पहले यहाँ से थाली लगती है। ये यहाँ पे पूरा थाली लगाते हैं। अभी अपन कौन सा लगवा रहे थे? अभी अपन स्पेशल मटन थाली लगा रहे हैं। स्पेशल मटन थाली, ठीक है। तो ये आ गई थाली और इसमें सबसे पहले अपन सूप भर रहे हैं ना? ये मटन का सूप है, प्योर एकदम प्योर मटन का सूप। भर। तो मटन को उबाला जाता है? उबाला, हाँ, मटन को उबाल जाता है। ओके। ये सर मटन का कीमा है, ये है बॉइल्ड पीस को जो पूरा चॉप करके बनाते हैं। वाह यार, ये देखो। तो ये है मटन का कीमा। बहुत बढ़िया। और ये क्या भाव? ये मटन का रस्सा है सर। ये है जी मटन का रस्सा। यहाँ पे महाराष्ट्र में रस्सा बहुत चलता है। रस्सा, तामड़ा रस्सा बोलते हैं। तामड़ा रस्सा? तामड़ा रस्सा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये तो 3 चीजें आ गई है ना? अभी चौथी चीज ये क्या है? मटन सूखा जो थाली में है। मटन सूखा? सूखा मतलब वो ग्रेवी, मोटी ग्रेवी के साथ। और ये कौन सी? ज्वार का भाकरी। ज्वार का भाकरी है ना? तो ये कौन सी थाली हो गई? ये स्पेशल मटन थाली हो गई। तो ऐसा स्पेशल चिकन थाली भी लगता है क्या? जी जी जी। तो मैंने सुनी थी यहाँ पे 2 चीजें, एक तो खरड़ा चिकन है और एक मटन सूखा और एक जो आपका कीमा बनता है ना अंडे के साथ, कीमा घोटाला। अच्छा, उसका मेरे को मेकिंग आइए सर, आइए। थैंक यू। तो दोस्तों अभी अपन ये 3 चीज़ों की मेकिंग देखेंगे, जिसके लिए मैं स्पेशल यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि देखो मैं कुछ अलग ढूंढता हूँ। तो यहाँ पे 3 रेसिपीज ऐसी अलग है जो कि और कहीं आपको नहीं मिलेगी, सूर्वे पे ज़रूर मिलेगी। तो वो उसका मेकिंग अपन देख लेते हैं। नाम क्या है सर? शंकर जोरे। तो शंकर, तो सबसे पहले अपन क्या बना रहे हैं? अभी मटन सूखा बना रहे हैं अपन। मटन सूखा? मटन सूखा। अच्छा। ग्रेवी, कांदा ग्रेवी तैयार करके रखते हैं। अच्छा। एक कांदा, अदरक लहसुन पेस्ट, अपना जो मसाला हम बनाते हैं खुद, वो सब मिक्स करके बनाते हैं, कांदा मसाला। अच्छा। वो सूखा के लिए। तो यहाँ का जो ये मसाला है ना, ये किससे बनता है? ये हम खुद बनाते हैं इधर, बाहर का मसाला यूज नहीं करते। अच्छा। पूरे मतलब जब से मैं होटल है 15-17 साल हुआ, मैं 10 साल से काम कर रहा है, आज तक बाहर का मसाला यूज करते मैंने तो देखा ही नहीं है और करते भी नहीं है। तो ये मसाला किस चीज़ से बनता है, एक बार दिखाइए। मेन मसाला इसमें ग्रेवी बनता है। हाँ, ग्रेवी और रस्सा मेन चीज़ है ना, रस्सा। हाँ। ये इससे बनता है, बाहर का मसाला बिल्कुल यूज नहीं। इस मसाले में क्या क्या होता है? इसमें मिर्ची रहता है 2 प्रकार का, लौंग और बेड़गी, बाद में खड़े मसाला, बाद में वो फूड बना के आते हैं ना, उसके बाद में हम इधर कोकोनट, खोबरा, कांदा और लहसुन का जो पेस्ट पका के फ्राई करके पेस्ट बनाते हैं, उससे मिक्स करते हैं, पूरा मिक्स करते हैं, फिर ऐसा बनते हैं। तो फिर इसी से सारी चीज़ें बनती है? इससे सारी चीज़ें बनती हैं। क्या फिर बात है। उसका इसी से बनता है पूरा। तो ये बना के रखा है आपने ना? हाँ। तो उससे क्या होता है, इजी होता है सब बनाने के लिए, तुरंत हो जाता है। चलो, तो जो मटन है ना,
वो अपन ने पहले कुछ प्रिपेयर करके रखा है या हाँ। गला के रखा हुआ है क्या? नहीं वो खाली बॉईल करके रखते हैं। बॉईल करके रखते हैं। Boil करके ओके रखते हैं। दोस्तों देखो, सबसे पहले हम मटन की रेसिपी बना रहे हैं, मटन सूखा फ्राई। तो सूखा फ्राई के लिए सबसे पहले आप ये ले रहे हो ना, कांदा मसाला ओके। और और ये क्या है? थोड़ा सा रस्सा डालेंगे उसमें, थोड़ा सा रस्सा बना हुआ डालेंगे है। जो पहले से आपने बनाया था। ले चुका है। ओह बहुत बढ़िया। बाद में थोड़ा सा धनिया जाएगा उसमें, थोड़ा सा धनिया। बाद में मटन आएगा। ये मटन जा रहा है मटन ना? जाएगा। ओके। तो ये जो डिश होती है ना, हाँ। ये मतलब सूखा होता है, मतलब ज्यादा रस्सा नहीं ज़्यादा गया। नहीं, पूरा सूखा होता है। पूरा सूखा फ्राई सूखा होता हाँ, उसका नाम ही है सूखा फ्राई। मटन सूखा का और रेसिपी रेडी हो गया है। अच्छा, मतलब बहुत सिंपल रेसिपी है, Simple मेरी recipe सारी है। चीजें अपने पास रेडी हाँ रेडी है तो हाँ। बहुत बढ़िया। अभी लेंगे ओके, तो ये हो गया मटन सूखा। सूखा फ्राई। तो ये स्पेशल थाली में आता है क्या? हाँ ये स्पेशल थाली में आता है, नहीं तो ये स्पेशल स्टार्टर डिश भी है। स्टार्टर में भी लेते हैं लोग। हाँ तो जो अपन चिकन खटरा बना रहे हैं ना अभी अपन, तो उसके लिए अपन क्या क्या यूज करते हैं? और ग्रेवी बना के रखा है उसका, उसमें अच्छा। धनिया जाता है, हरा मिर्च जाता है, कोकोनट जाता है, लहसुन जाता है, जीरा जाता है, दही दही ये जाता सारी है। चीज़ों से इसे आपने बनाया इसको। ग्रेवी बना के रखते हैं। ओके। और इसको चिकन और मटन में सेम रेसिपी है ना? हाँ ये? सेम, ग्रेवी सेम रहता है, हाँ। खाली चिकन और मटन अलग अलग रहते हैं। ओके ओके। पहली बात तो हम चिकन लेते हैं ना, वो फ्राई करके लेते हैं। अच्छा। ऐसा ही सीधा डायरेक्ट फ्राई नहीं करते, तो फ्राई पैन से ऊपर से फ्राई करके लेते हैं। दिखाता ओके हूँ। ओके, लाइक चिकन और मटन दोनों रेसिपीज बनती है यहाँ पे, दोनों का सेम प्रोसीजर होता है, बट हम चिकन बनवा रहे हैं। तो ये अपन ने सबसे पहले सूप लिया, जो boiled चिकन का soup, सूप था। चिकन का सूप था। ओके। बाद में अपन ने वो चिकन डाला, अच्छा, बाद में चिकन जो बॉइल्ड चिकन। बॉयल चिकन था, और चिकन का सूप बॉयल ओके। उसमें ऊपर से सेकते हैं उसको ऐसा। वाह यार, सी द टेक्निक, मतलब ये आप इसको डायरेक्ट फायर लगा रहे हो? हाँ ये कैसे ऊपर से, वापस? वो ऊपर से तड़का दिया ना, हाँ, हाँ, तो हाँ। उसका फ्लेवर भी अच्छा होता है। अच्छा, ये कैसे किया था एक बार वापस बताइए। ये देखो यार देखो यार दोस्तों, ये कितना यूनिक प्रोसेस है कि सीधा फायर उस पे आ रहा है मटन चिकन पे, है ना? रोस्ट कर दिया उसको। हाँ वो ऊपर से हाँ रोस्ट क्या करते हैं। बात है यार, ये देखो। कितने टाइम से काम कर रहे हो आप यहाँ पे? मैं 10 साल हुआ है होटल पे काम करता 10 साल हो गए 10 साल आपको? बहुत बढ़िया यार, बहुत सही टेक्निक था। हूँ। अभी उसमें अपन बना हुआ ग्रेवी है ना, हाँ। वो डालेंगे ऐसा। ओह वाह यार, क्या बात है। ऊपर से धनिया आ गया, ओह वाह यार, ये आ गया ऊपर से फ्रेश धनिया, और ये है चिकन खड़ा। चिकन खरड़ा। क्या बात है यार। आपको अभी प्लेट में निकाल के दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, आपने ऐसी रेसिपी इससे पहले नहीं देखी होगी, अगर जिसने देखी है कमेंट करके बताना किसने ये रेसिपी पहले देखी थी। मैं तो इसको पहली बार देख रहा हूँ, और जो टेक्निक थी ना इनकी रोस्ट करने की, वो बहुत ही सही थी। ये देखो यार, ये अपना चिकन खरड़ा हो गया रेडी। चिकन खड़ा रेडी। रेडी हो गया। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखो, हमारा चिकन खड़ा रेडी हो गया और बहुत ही सही खुशबू आ रही है। ये देखो अभी इसमें डल गया, क्या बात है यार। ये देखो, बहुत ही थिक ग्रेवी के साथ बहुत ही सही खुशबू, क्या बात है। तो ये तो हो गई हमारी चिकन खड़रा की रेसिपी, है ना? एक और चीज़ मैंने सुनी थी, वो है कीमा घोटाला। कीमा घोटाला अभी बनाएंगे ना। कीमा घोटाला क्या है? अभी बनाएंगे। बताइए सर। दोस्तों देखो, कीमा घोटाला के लिए नहीं, सबसे नहीं। पहले फ्राई पैन रख दिया इन्होंने। अभी अपन अंडा लगता है, अच्छा, अंडा कीमा लगता घोटाले है। में तो अंडा जाता है ये। ठीक है। अच्छा, कीमा घोटाले में अंडा जाता है? अंडा जाता है। ओके। तो दोस्तों देखो, ये कीमा घोटाला के लिए इन्होंने अंडा ले लिया सबसे पहले, और ये तोड़ दिया इन्होंने। क्या बात है, बहुत बढ़िया। उसमें हल्का सा नमक जाएगा। अच्छा, हल्का सा नमक जाएगा। तो ये नमक चला गया, अभी फेंटेंगे इसको। हाँ फेंटेंगे। क्या बात है। तो दोस्तों देखो, कीमा घोटाला की तैयारी हो रही है। तो कीमा जो होता है वो तो अपना मटन है, मटन कीमा है ना? मटन कीमा। कीमा वो तो उसके लिए सबसे पहले फ्राई पैन में क्या है, अपन तेल डाल रहे हैं तेल ना? डालेंगे। तो कौन सा ऑयल है ये? जेमिनी सनफ्लावर। अच्छा ओके। दूसरा तेल यूज नहीं करते हम। और अभी देखो, ये जो इन्होंने अंडा फेंटा था ना, वो डाल दिया। क्या बात है यार, ये देखो। तो ये डालने के बाद में इवनली देखो, इसको भी स्प्रेड कर रहे हैं, जैसे ऑमलेट बनाते हैं ना उस तरीके से। ये देखो, बहुत बढ़िया। तो ये जैसे अपन भुर्जी बनाते हैं वैसा पहला बना के लेने का वो। ताकि वो कीमे में सेट हो जाएगा उसी की तरह, है ना? हाँ कीमा। कीमा टेक्सचर में, है ना? कीमा
और ये अपना मटन कीमा। अच्छा, ये मटन कीमा है। मटन कीमा है। तो ये डलेगा अभी इसमें। क्या बात है यार, ये देखो ये डल गया मटन कीमा इसमें। अब देखो ये आ गया रस्सा। थोड़ा सा रस्सा आएगा, मेन रस्सा जो है। तो रस्सा तो मतलब हर चीज में यूज हर होता चीज में, हाँ। है ना? बस ये होता है कि मटन रस्सा और चिकन रस्सा अलग 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 होता है। ओके, बहुत बढ़िया। ऊपर से धनिया। ये आ गया जी धनिया। क्या बात है। तो दोस्तों देखो ये है कीमा घोटाला। तो अभी क्या करेंगे अपन? अभी निकाल के लेंगे अपन। तो इसको निकाल देंगे अब। निकाल के। क्या बात है यार, देखो दोस्तों ये है कीमा घोटाला। अंडा ये किसी को अच्छा, भी। तो ये अंडा भी इसके ऊपर। ये देखो दोस्तों ये है कीमा घोटाला। और ये धनिया ऊपर से। ये आ गया जी धनिया ऊपर से। दोस्तों देखो ये है कीमा घोटाला और इसकी पूरी प्रिपरेशन आपने देखी। और भी हमने 2 और चीज़ें, टोटल 3 चीज़ें बनवाई थी, है ना? हाँ। और वो तीनों चीज़ें यहाँ की फेमस है, फेमस राइट? है, बहुत फेमस है। तो खरड़ा तो बहुत फेमस है अपना। है, खड़रा बहुत फेमस है। ये तो अपना तो सब बन गया है ना? तो सर अभी ये जो रोटियां मैंने सुना बनती हैं, अलग से बनती हैं, कहाँ पे बनती है सर? आए ना दीजिए यहाँ पे। आइए सर। एकदम घर घर जैसा दोस्तों, चपाती भाकरी अपना। देखो यहाँ तो इस किचन में तो थाली प्रिपेयर होती है। ये डाइनिंग हॉल है जहाँ पे लोग खाते हैं। और इस तरफ देखो एक और सेक्शन है जहाँ पे पूरी रोटियां बनती हैं। क्या बात है। ये भाकरी का हिस्सा है, चपाती वाला है। रोटियों का साइज बहुत सही है यार, एकदम घर जैसा अपना। है ना? बहुत बड़ा साइज है। देखो यहाँ पे घी लगा करके प्रॉपर बन रहा है। यहाँ पे देखो, और कितनी और महिलाएं यहाँ पे काम करती है? 8 महिला। 8 लोग काम करते हैं यहाँ पे। तो ये सब आप सब लोग लोकल हो गए यहाँ पे? सातारा से, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था? हाँ। अच्छा, ये देखो दोस्तों पूरा एकदम घर की तरह काम हो रहा है यहाँ पे। देखो सबसे पहले तो ये आटा जो है इसमें से निकाल करके साफ हो रहा है, ठीक है? इस पे आटा गूंदा जा रहा है। वहाँ पे लोई बनाई जाती है और वहाँ पे देखो एक गैस लगा हुआ है जो कि, और बहुत ही बड़ी रोटी। मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखो साइज देखो रोटी का, क्या बात है। ये देखो साइज देखो यार, शानदार। पूरा मतलब घर वाला माहौल चल रहा है यहाँ पे। हाँ, देसी, क्या बोलते हैं देसी में यहाँ पे महाराष्ट्रियन लोग? गावठी एकदम हैं, गावठी एकदम घर जैसा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और एक बार फिर मैं पुणे आया हूँ। और पुणे में आज मैं आया हूँ सुरवेज, जो कि प्योर नॉन वेजिटेरियन है। हमने प्योर वेज तो सुना होगा, लेकिन प्योर नॉन वेज कोई लिखता नहीं है। बट ये बहुत यूनिक चीज़ थी। अभी ये 2 थाली देखो यहाँ पे लगी हुई है ना? तो ये चिकन थाली, स्पेशल चिकन थाली। स्पेशल चिकन थाली। और ये स्पेशल मटन का स्पेशल थाली। ये मटन का स्पेशल थाली है ना? नॉर्मल थाली और जो स्पेशल थाली होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है? स्पेशल चिकन थाली में सिर्फ कीमा का डिफरेंस रहता है। अच्छा, चिकन थाली में सिर्फ कीमा नहीं आता। ओके। और मटन थाली में सिर्फ कीमा और सूप नहीं आता। बाकी कीमा और सूप नहीं आता, बाकी 3 चीज़ आते हैं। हाँ, 3 चीज़ आता है। ओके। तो दोस्तों आप डिसाइड कर सकते हो, आप स्पेशल, मेरे ख्याल से अगर आते ही हो तो स्पेशल लेना, एक भी चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए। ओके। तो अभी देखो मैंने ये दोनों थालियाँ इसलिए लगवाई थी क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था यहाँ पे दोनों थालियाँ मिलती हैं, चिकन और मटन, और उनकी प्रिपरेशन ये रहती है और फाइनली आपको ये चीज़ मिलती है। बट क्योंकि मैं अकेला हूँ, फूड वेस्ट नहीं करेंगे, तो मैं कुछ मटन और कुछ चिकन लूँगा और आपको खा करके बताऊँगा, ठीक है? तो देखो सबसे पहले तो देखो ये है चिकन खड़रा, जो कि बहुत ही स्पेशल और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाई जाने वाली। बोलते हैं ना, देखो एक रेसिपी ऐसी होती है हर रेस्टोरेंट की जिसके लिए लोग रिपीट होते हैं, तो ये वो रेसिपी है यहाँ। सही बोल रहा हूँ सर? सही सर, एकदम। तो देखो ये मैं ले लेता हूँ यार, इसकी रंगत देखो यार। चिकन ठेचा उसको बोलते हैं ना, जो इसमें मिर्ची का बनाते हैं, मिर्ची का ठेचा बनाते हैं। तो देखो ये ग्रीन मिर्ची और मेरे ख्याल से धनिया वनिया डाल के एक पेस्ट बनती है, तो ये इसमें रखते हैं अपन, ठीक है? और इसका एक लाइक दिस। तो ये तो है हमारा चिकन खड़रा। ये देखो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देखो यार आप, बहुत बढ़िया। और अब ले लेते हैं मटन का सूखा आता है। मटन का सूखा, ये देखो इसको बोलते हैं मटन का सूखा। और इसके लिए भी इन्होंने एक पेस्ट बना के रखी थी, अलग से पेस्ट को बनता है सूखा, अलग से पेस्ट बनाया था, है ना? और उसमें फिर रस्सा डाला मटन का ही और उसको प्रिपेयर करके दिया। तो ये है, इसको लोग स्टार्टर में भी लेते हैं। ओके। तो मैंने मेन कोर्स के साथ लिया है और इसका ये थोड़ा सा जो ग्रेवी है ना, थिक ग्रेवी है देखो, तो ये इसको रख दे। अभी अपन लेते हैं कीमा घोटाला। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ की, ये है कीमा घोटाला। ये देखो यार, आपको मैं रंगत दिखाता हूँ। इसमें जो है ना, ये देखो धुआं निकल रहा है बढ़िया। अभी फ्रेश बनवाई है सारी चीज़ें और इसमें मटन का कीमा है और एग के साथ इसकी प्रिपरेशन है। ये देखो आप,
बिल्कुल जो दरदरा कीमा होता है ना, जो बिल्कुल दांतों में आता है खाते टाइम, शानदार। तो ये देखो, ये लगते हैं अपन यहाँ पे कीमा। सी यार, मुंह में पानी आ रहा है अब। ठीक है, अब रहा नहीं जा रहा, बस खाएंगे। ठीक है। और एक मैं देखो रस्सा ले रहा हूँ, और रस्सा मैं लेता हूँ, ये मटन थाली है ना? ये चिकन थाली है। ये चिकन थाली है, तो मैं रस्सा में मटन का ले रहा हूँ। देखो आप सूप भी टेस्ट करिए। ये मटन रस्सा है, और ये सर बोल रहे हैं कि एक आप ये सूप ना, सूप, मटन का सूप। मटन का सूप भी टेस्ट करके देखो। देखो ये सूप, देखो ये सूप है, और इसको भी यहाँ रख देते हैं। और अब थाली कंप्लीट करने के लिए एक तो देखो, ये तो नॉर्मल जो गेहूं का चपाती होता है, लेकिन मैं साइज़ आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों। एक बार साइज़ देखना, ये देखो साइज़ देख रहे हो, मतलब पूरी जो थाली है ना इतनी बड़ी, उसका साइज़ जैसा उसका साइज़ होता है ना, वैसा लग रहा है। तो इसको वापस से पैक करके यहाँ रख देते हैं। और एक ही होती है ज्वार का बाकरी, ज्वार जो होता है उसका बाकरी। ज्वार ठीक का है, इसको मैं हाफ कर लेता हूँ, और इसको यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो नाउ दिस इज़ माय थाली। ठीक है, जिसमें मटन, चिकन, सारी डिशेस आ गई। तो देखो ये है हमारी थाली। तो दोस्तों देखो, ये एक मटन का कीमा भी है। ठीक है, जो इनका कहना है कि ये खा करके देखना, तो इसको भी अपन यहाँ रख लेते हैं। तो अभी ये थाली कंप्लीट है, हो गया, है ना? हालांकि देखो, आप जब आएंगे तो आप मटन या चिकन थाली में से ऑर्डर कर सकते हो, है ना? खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो सबसे पहले, है ना, किसको ट्राई करना चाहिए? पहले सूप ट्राई करो। पहले सूप ट्राई करते हैं। ये है मटन का सूप। मटन का सूप। ठीक है ना? जब ये मटन बॉईल करते हैं तब उसमें नमक हो गया, हल्दी हो गया, ये सारी चीज़ें डाल करके सूप को देखो निकालते हैं, और मटन का पूरा जो जूस है ना, मटन का फ्लेवर, वो इसमें आ जाता है, पूरा फ्लेवर। एक बार पी करके देखते हैं। ऐसा सा कि आपको मन करेगा कि इसकी ज़रूरत नहीं और ऐसे ही पी जाओ, है ना? देखो इस सूप में जो फील आ रहा है ना, जैसे कि मैंने आपको कहा था, देखो जब मटन उबलता है तो वो अपना रस छोड़ता है, तो वो रस, उसका जो ऑयल है, उसका जो ग्रीसीनेस है ना, वो आपको फील होगा जब आप इसको पियोगे। बहुत सही, बहुत बढ़िया। ये तो पास हो गया, ये तो बढ़िया था, है ना? अब ये रस्सा देखो यार, आप एक बार ये रस्सा देखो, ये भी मटन का रस्सा है, और मटन के चंक्स भी इसमें आ गए हैं। देखो तांबड़ा रस्सा बोलते हैं। ठीक है, देखो जब आप इसको पियोगे ना, तो जब आपके मुंह में होगा तब तो ठीक है, लेकिन गले से उतरते ही तीखा लगेगा, है ना? तो जो उसमें मसाले यूज़ होते हैं वो वही मसाला जो तो आपने दिखाया था। जी जी जी, वही जो आप लोग खुद से बनाते हो ना, पीस के। बहुत बढ़िया लग रहा है। अब ज़्यादा देर नहीं करके, देखो ज्वार की बाकरी है पूरा। अब देखो इनका कहना है कि ये इसको इसमें चूरो, तो इसको थोड़ा साइड कर दे, छोटा छोटा पीसेस कर दो इसको, इस तरह से। चलो, तो देखो ये अपन इसको चूर लेते हैं। और देखो महाराष्ट्र में आकर भी ना राजस्थान का फील आ रहा है, तो महाराष्ट्रियन लोग भी ऐसे ही खाते हैं क्या? हाँ, ऐसे ही है। नॉनवेज का खाना पूरा ऐसे ही। क्या बात है, मतलब चूर के पूरा बाकी। नॉनवेज में मतलब कोई चेंज नहीं है, हर जगह वैसे ही खाया जाता है। देखो मैंने पूरा चूर लिया। अब देखो ये इसमें रस्सा डालने को बोल रहे हैं, तो ये अपन रस्सा डालते हैं। देखो डालो, पूरा रस्सा डालो। ये डाल दिया रस्सा। हल्का सा कीमा डालो। अच्छा, हल्का कीमा डालूँ? 2 चम्मच डालो कीमा। कीमा भी देखो ऐसे ही डाल देता हूँ इसको, ये देखो डालो जी, बस। और हल्का सा डाल दिया सूप कीमा। डालो थोड़ा सा। अब ये सूप बोल रहे हो आप? हाँ, थोड़ा एकदम डालो। अच्छा, डालो। ये सूप डाल दिया, ठीक है, बस। ओके। अभी इसको छोड़ लो। ये देखो, ये है फील, देखो महाराष्ट्र पुणे का। क्या बात है यार, घर जैसा खाना एकदम। तो आप भी यहीं खाते होगे? जी जी। हैं? तो आपका क्या फेवरेट है? मेरा फेवरेट खरड़ा है। खरड़ा। तो खरड़ा भी अपन खाएंगे अभी। और ये देखो फाइनली ये यहाँ पे एक प्रिपरेशन हो गई है, और इसमें हमने तीनों चीज़ें डाली हैं कीमा के साथ। फील करो। ये हमारा निवाला है। अब बताओ। राजस्थानियों के लिए कहा जाता है कि वो तीखा खाते हैं या तीखा पसंद करते हैं। यहाँ पे सर कस्टमर के जैसा लगेगा, तीखा कम तीखा। अच्छा, वो कर देते हो? कर देते हैं। बट यहाँ पे मैंने जिस तरह से ये परफेक्ट तीखापन आ रहा है ना, और जो फ्लेवर्स आ रहे हैं, यहाँ पे लोग तो 90% लोग तीखा खाते हैं। मतलब खाना तीखा चाहिए इसका मज़ा। बहुत बढ़िया। मतलब ना, ये पता कैसा सा लग रहा है, जब रस्सा डाला, रस्सा फुल तीखा है, फिर डाला ये अपना कीमा। तो कीमा का जो, हालांकि कीमा मेरे को लग रहा है, मेरे हिसाब से मैंने थोड़ा कम डाला है। ये देखो मैं थोड़ा और ले लेता हूँ। ऐसा चाहिए वैसा। ये देखो ये कीमा की, ये बिल्कुल दरदरा कीमा है, ये इसमें डाला। अभी इसको इसके साथ उठाता हूँ। ये देखो, ये जो कीमा दिख रहा है आपको, ये इतना सही टेस्ट कर रहा है ना। कभी भी सुरभि आते हो ना, प्योर नॉनवेज, इसी तरीके से खाना चूर के मज़ा आ जाएगा। चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, क्या मैं जब ऐसी चूरने वाली चीज़ें डालता हूँ तो कुछ अलग स्टेट के कमेंट्स आते हैं लोगों के
कि ये क्या तरीका है खाने का, बट सच मानिए यही तरीका है खाने का। महाराष्ट्र में यही है, नॉनवेज भाकरी चपाती। शानदार। तो देखो ये तो हो गया, इसमें 3 चीज़ों का फ्लेवर आ गया, कीमा, रस्सा और सूप। भाकरी भी जो है ना सॉफ्ट है। आपने देखा किस तरीके से अंदर 7-8 महिलाएं बैठी हैं। हाँ। बिल्कुल जैसे घर में पकाती है एकदम ना, जैसा घर जैसा। घर जैसा एकदम घी वी लगा के पूरा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि इनकी जो आप अगर अकेले हो तो मेरे ख्याल से एक रोटी सफिशिएंट है, अगर इतना सब कुछ नॉनवेज और वेज के साथ स्पेशली इसके साथ अपना खाना हो, भाकरी चपाती बना के नहीं रखते, जैसे कस्टमर का ऑर्डर आता है तब बनता है बना के fresh। पूरा, हाँ एकदम टोटली फ्रेश, पूरा तवे के ऊपर से थाली में आता है पूरा। उसका एक कारण ये भी है कि रोटी सख्त हो जाती है ज्वार की, हाँ, ठंडा हो बट सॉफ्ट थी, आपके सामने है, बहुत बढ़िया। तो देखो अब ये इसका तो हो गया, अब ज़्यादा देर नहीं करके ना सबसे पहले अब मैं आपको खा करके दिखाता हूँ, क्योंकि अगर वो ठंडा हो गया तो मज़ा नहीं आएगा, जो कि है ये कीमा घोटाला। ये देखो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, जो एग है उसने भी अपनी जगह ले ली है और कीमा तो था ही वैसा ही बिल्कुल दरदरा। ये रोटी के साथ मैं ले रहा हूँ जो नॉर्मल रोटी है। बाकी यार आप निवाला देख सकते हो यार, देखो दिस इज़ माई बाइट। ये भी मटन कीमा था, मटन कीमा दोनों में आता है, चिकन में भी मटन में, चॉइस कर लेते हो। चॉइस कस्टमर के ऊपर। जब सिर्फ कीमा खाया ना मैंने, टेस्ट आप सब लोग वाकिफ होंगे जो भी नॉनवेज खाते हो, बट ये कीमा घोटाला सच में बहुत सही प्रिपरेशन है। एग का जो टेस्ट है वो धीमा है, जैसे मटन का भी टेस्ट जो होता है धीमा होता है अगर मसाले हैं तो, बट मसालों के साथ इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अलग स्वाद कर रहा है, बहुत बढ़िया। अब चिकन का खरड़ा, चिकन खरड़ा, खरड़ा खरड़ा या ठेचा बोल दो कोई भी। चिकन खरड़ा, हाँ। ठीक है अब सही बोला ना। चिकन खरड़ा और चिकन का ठेचा भी बोल सकते हैं। ठेचा देखो यहाँ पे मिर्ची पहले को यार पूरा। इसकी ये रंगत देखो यार, ये देखो कितना सही पका हुआ है, और ये जो ग्रेवी है ना इसकी देखो बहुत बढ़िया। खा करके देखते हैं एक बार। जो मिर्ची होती है ना, मतलब ये तीखापन लेकर के है। पूरा उसमें मिर्ची, धनिया, जो भी जैसे अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची को कूटा है धनिया के साथ। हाँ धनिया, उसमें हल्का सा लहसुन, अदरक। देखो अगर आप तीखा खाना के शौकीन हो ना तो ये बहुत सही जगह है। इसमें देखो इसकी प्रिपरेशन आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो इसके ऊपर जो ये लग गया है ना, ये देखो मैं दोबारा बताता हूँ, ये देखो ठेचा बोलते हैं उस चटनी को जिसमें हरी मिर्ची और धनिया को साथ में कूट के और थोड़े मसाले डाल करके बनाते हैं। एक बार इसको ऐसे भी एक बार खा करके देख लेते हैं। टेस्ट कैसा लगा? शानदार। देखो पिछली बार मैं आया था, मैंने थाली तो की थी, रस्सा मेरा टेस्ट किया हुआ है और शायद मैंने ये सूप भी वहाँ पे पिया था। हाँ। बट ये जो 3 प्रिपरेशन है ना आपकी, बिल्कुल और कहीं मैंने नहीं खाई और शायद मेरे को मिली भी नहीं। जो इनका ये घोटाला है, मटन कीमा घोटाला, चिकन का खरड़ा, चिकन खरड़ा, अब ये खा करके देखते हैं तीसरी चीज़, मटन का सूप। बाकी यार चिकन खरड़ा के लिए अगर इनके लोग रिपीट हो रहे हैं ना तो बहुत सही रिपीट हो रहे हैं। तीखापन और इसकी जो ग्रेवी की इसमें कंसिस्टेंसी जैसा है ना, कस्टमर को जैसा चाहिए वैसा तीखा कम तीखा बना के देते हैं। और इसको तो लोग स्टार्टर में मेरे ख्याल से ज़्यादा स्टार्टर में, मंगाते होंगे ना। बहुत सही रेसिपी है। और स्टार्टर से याद आया, आपका ऊपर कुछ ओपन हो रहा है क्या? हाँ, क्या बार ओपन हो रहा है आप लोग, तो बाहर आ रहा है, कब आ जाएगा बाहर? हफ्ते में ये ओपन हो जाएगा। दोस्तों बाहर भी आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान तो खैर रखेंगे। बहुत सही है, खरड़ा बहुत सही है। अब देखो अब एक और डिश है, मटन सूखा। देखो इसको मटन सूखा बोलते हैं, और सूखा इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसमें देखो ये जो प्याज की का ग्रेवी ग्रेवी देख रहे हो, सूखी ग्रेवी है, और बिल्कुल जैसी चीज़ें स्टार्टर में होती है वैसे सी ये प्रिपरेशन है। और मटन की देखो गलावट देखो यार, आप देखो मटन कितना अच्छे से गला हुआ। इसको थोड़ा सा इसके साथ ही उठाते हैं। ये देखो सूखा मसाला विद मटन। और हर डिश के लिए पीसेस सिलेक्टेड रहते हैं, चाप, नली, कस्टमर को जैसा अच्छा। चाहिए वैसा पीसेस हम, क्योंकि पीसेस वैसे भी आप अलग से हाँ, बनाते हो ना हाँ। डालते वक्त, हाँ। तो ये चाप और नली निकाल चाप, देते हो, क्योंकि नली, ये दोनों चीज़ें लोग ज़्यादा खाते हैं। Yes। मतलब आप किसी से भी पूछोगे आप क्या लोगे तो चाप और हाँ। नली बोलेंगे, ठीक है। ये मटन सूखा। मटन सूखा का ये देखो, मैं जिस गलावट की बात कर रहा था ना, ये देखो, तो इसको रोटी के साथ उठा लेते हैं इस तरह से, ये देखो है ना। और ये जो सूखा मसाला है प्याज इसको का भी ग्रेवी। उठाते हैं। दिस इज माई बाइट। बात करते हैं इसकी प्राइस की। टेस्ट तो देखो, अब मैं एक एक करके टेस्ट तो बता रहा हूँ आपको, सब बढ़िया है, एक नंबर भी नहीं कर सकता ऐसी डिशेज, जी, जी। है ना। क्या थाली की क्या प्राइसेस होती है? स्पेशल थाली का प्राइस है 571। स्पेशल मटन थाली का 571, हाँ। है ना, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। नहीं, ये मेनू कार्ड का रेट है। ओके, तो 571 थाली में कोई कैपिंग तो नहीं है कि एक थाली जिसने लिया वही खाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं। आप थाली भी शेयर कर सकते हो दोनों का। 2 जने तो कर Yes, सकते हैं ना, 2 जनों के लिए सफिशिएंट है। हाँ। इतना ये आइटम देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, शेयर कर सकते हैं। और चिकन का थाली का प्राइस? चिकन का थाली का 430। 430, सही है। और 430 में सारी चीज़ें आ जाती है ना, हाँ, उसकी कीमा, कीमा भी आ सूप, जाएगा, सूप और वो सारी- सूखा, चपाती, भाकरी, चावल सब आता है उसमें। सब
चावल में खाली शेयर इंद्रायणी कर राइस देते सकते हैं। इंद्रायणी कस्टमर जो है इंद्रायणी देते हैं, अळणी रस चाहिए अळणी राइस, पुलाव चाहिए पुलाव। देखो इंद्रायणी का मैं बता देता हूँ जो मुझे मतलब पता है और पहले खाया भी है। इंद्रायणी राइस होते हैं जो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, मतलब जब स्टिकी होते हैं, है ना, खिचड़ी की तरह होते हैं। उसको रस्से के साथ खाते हैं तो बड़ा मजा आता है। 90% लोग तो इंद्रायणी खाते हैं यहाँ पे। इंद्रायणी खाते हैं। इसकी खासियत ये है, अब जस्ट हो गया है और हाँ। ये तो और अच्छा हो गया होगा। ये देखो ऐसे चूर के खाया था, सॉफ्ट हो गया सॉफ्ट। तो दोस्तों दिस इज इट फॉर नाउ। ये थी थाली जो ये होटल सुरवे है। ये एक्चुअली इसकी यहाँ महाराष्ट्र पुणे में 6 ब्रांचेस हैं, हाँ, है ना, और 2 और आने वाली हैं। जी। राइट, सही बोल रहा हूँ। तो 6 ब्रांचेस में से एक ये ब्रांच में आज हम आए हैं और ये लोकेटेड है बानेर में। और बानेर मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि ये हिंजेवाड़ी से पास में नज़दीक यही है, क्योंकि मैं अभी हिंजेवाड़ी में रह रहा हूँ। ठीक है, तो ये है जगह और इसकी जो एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इवन मैं गूगल लोकेशन भी दे दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ का एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा। जब मैं आया था यहाँ पे बहुत भीड़ थी, जिसको यहाँ पे गर्दी बोलते हैं, हाँ। है ना। रिजर्वेशन करके भी आ सकते हो वरना वैसे भी आ सकते हो। और है ना, सबसे अच्छी खूबसूरती ये है कि जब भी मैं कभी भी महाराष्ट्र आया हूँ ना, तो यहाँ के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, बिल्कुल महाराष्ट्रियन स्टाइल जो इनका एम्बियंस होता है वैसा, और शिवाजी महाराज की मूर्ति हर जगह होती है, तो वो चीज़ें, और बिल्कुल जो ट्रेडिशनल इनके फाइन डाइन्स होते हैं ना, उसी तरीके का इनका भी इंटीरियर है। तो दोस्तों ये है यहाँ का माहौल, ठीक है, सुरवे का। आई थिंक ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस बार मैं रेटिंग दूंगा एक थाली को, क्योंकि मैंने मटन डिशेस और चिकन डिशेस दोनों खाई हैं, तो दोनों का कंबाइंड, क्योंकि मुझे एक भी चीज़ ऐसी नहीं लगी कि मटन में कम है या चिकन में कम है। इसलिए जो इसकी ओवरऑल रेटिंग रहेगी वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी और इसकी रेटिंग बाकायदा ये होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ के टाइमिंग की भी बात कर लेते हैं। तो सर यहाँ का टाइमिंग क्या है? टाइमिंग सुबह 12 और दोपहर में 4 बजे रहता है, और 4 से 7 बजे तक बंद रहता है। 4 से 7 बंद रहता है। ओके। क्योंकि बंद पूरा सुबह अपन खाना बनाते हैं, पूरा यहाँ पे पूरा टोटली फ्रेश बनाते हैं आपको। ओके। 4 बजे तक जितना लगेगा उतना क्वांटिटी लगता है, और जो 7 से 11 बजे तक चालू रहता है उसी के लिए दूसरा मटन चिकन लाते हैं, तो वो अलग से बनाते हैं। सुबह वाली फ्रेश मेकिंग शाम को 4 बजे तक चलती है और फिर बंद रहता है, और शाम को 7 बजे खुलता है और 11 बजे तक रहता है। तो 2 बार तैयारी होती है यहाँ पे। तो अच्छा है कि ये आपकी जानने वाली चीज़ है कि अगर आप यहाँ का प्लान कर रहे हो तो शाम को 4 से 7 बजे के बीच में ये क्लोज रहता है। तो यहाँ तो आप 7 बजे बाद आइए, या फिर दिन में लंच के टाइम जो कि 4 बजे तक हो जाता है। राइट जी, राइट। तो ये यहाँ के टाइमिंग्स। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर नाउ। अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन, किसी और नई जगह और किसी और नए जायके के साथ। टिल देन बी हैप्पी।